हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस ईयर हम छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है हम प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो है क्वेश्चन का कवर कर रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से कराने का मतलब यही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोग पहले बार तैयारी कर रहे हैं या पहले बार जो है एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उन लोग को पता नहीं रहता कि कैसे एग्ज़ाम को तैयारी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से खुद से एनालिसिस करके देखेंगे तो कि यहाँ से जो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें अभी तक देखेंगे जीके, करंट अफेयर्स, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है, फिजिकल के साथ साथ आपको पेपर को भी जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर के लिए भी आपको तैयारी करना, जितना आप फिजिकल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उतना ही मेहनत आपको पेपर के लिए करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है पेपर यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है। मात्र फिजिकल तैयारी कर लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर भी आपको देना है। तो दोनों के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जितना आप फिजिकल के लिए कर रहे हैं उतना ही आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हैं। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्य इधर मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पीएससी प्री हो, मेंस हो, ठीक, मेंस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है व्यापम वगैरह में। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके व्यापम, पीएससी, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप जो प्रीवियस ईयर को देख लिए हैं तो कोई एग्ज़ाम नहीं आया। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो रिपीटेड रहता है जीके, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ से जो है एक तो कैसे तैयारी करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये समझ आ जाता है, ठीक है। और आप जो पढ़ रहे हों तो क्वेश्चन बन भी रहे कि नहीं बन रहे, यहाँ से जो है आपको ये जो है पता चलता है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर, ठीक है जी। आज का क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर। ये जो है 2018 में आया हुआ था। जो आंसर लिया गया व्यापक वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ये जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है, इसको आपको याद रखना है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? गुप्त, नंद, मौर्य, लिच्छवी, ठीक है। तो विश्व का पहला पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? तो यह लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित करवाया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका डी ऑप्शन लिच्छवी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, ये सभी पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहाँ से जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। आप इसके लिए आप जो लूसेंट का बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। एक बुक को आपको जो है उसी को पढ़िए। बहुत सारे लोग ये बुक ले लो, वो बुक, उस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। तो लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको बार बार पढ़िए, जाकर फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है उसको फिर जाकर रिविजन करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था। तो पश्चात, ठीक है, किस घटना के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त किया गया था? काकोरी घटना, मुजफ्फरपुर की घटना, जालियांवाला बाग की घटना या चौरा चौरी की घटना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी घटना, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी घटना के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन यहाँ पे समाप्त किया गया था। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? ठीक है, गांधी जी, लॉर्ड इरविन, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, गांधी सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी और जिन्ना? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच जो पूना समझौता यहाँ पे इनके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी जी और आपके भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है किस आंदोलन विफल हो जाने के कारण या फलस्वरूप किया गया था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है ये आपका असहयोग आंदोलन के जो है विफल होने का कारण यहाँ पे, ठीक है, इसी विफल होने के फलस्वरूप जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। 1943 में, ठीक है, वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? बैंकॉक, जकार्ता, रंगून या सिंगापुर में। ठीक है, तो 1943 में जो है स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की थी? तो आपका सिंगापुर से यहाँ पे किया गया था घोषणा। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब घटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ये सभी। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऊर्जा को भोजन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे यहाँ पे उत्पादक बोलते हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो उपभोक्ता भी से क्वेश्चन आया हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रेशम कीट की पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, या आपके सिल्वर कल्चर, या आपके पीसी कल्चर, या आपका सेरीकल्चर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे सेरीकल्चर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो रेशम कीट का जो पालन का जो अध्ययन या रेशम कीट पालन, ये जो है कि मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपके याद रखिए, तो रेशम कीट जो पालन करते हैं ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जड़ नहीं है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। गाजर, आलू, मूली या सलजम। तो जड़ नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है आलू हो जाएगा। ठीक है, तो आलू जो है जड़ नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो नारियल का जो है खाने योग्य जो हम खाते हैं ये भाग कौन सा होता है? पुष्पासन, परिदल पुंज, मध्यमिति, या आपका जो है भ्रूणपोष। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। याद रखिएगा, तो नारियल के खाने योग्य जो हम नारियल खाते हैं उसका जो खाने वाला भाग आपका भ्रूणपोष है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोहे का अयस्क नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये सभी। ठीक है, कई बार बताऊँ छत्तीसगढ़ से मान्य दंड भी। ठीक है, तो 4 प्रकार के लोहे के अयस्क होते हैं। ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, ये सभी जो है लोहे के अयस्क हैं। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटाइट, हेमोटाइट, लेमोनाइट इसके जो है प्रकार है या अयस्क हैं ये सभी। तो लोहे के मतलब ये सभी जो है अयस्क का नाम, ये सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? मतलब जो पास की वस्तु हमको नहीं दिखती है। ठीक है जी, तो खास करके मतलब जो है एज ज़्यादा होता है तो इस तरह की समस्या, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इस तरह के जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, लेंस से जो चैप्टर है उसको बढ़िया पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोकस लेंस, या आपका अवतल लेंस। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि में जो है पास की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, तो इस व्यक्ति के चश्मे में मतलब कौन से चश्मे बना के दिया जाता है? जो डॉक्टर होते हैं तो इसमें अवतल लेंस वाले जो है चश्मा बना के इनको दिया जाता है, ताकि जो है निकट दृष्टि दोष की समस्या का जो है निवारण हो सके। फिर ये चश्मा लगा के जो दूर मतलब पास के जो है चीज़ें दिखे लगती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे यहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है। और जो है ये निकट हो गए। दूरदृष्टि, ठीक है, दूरदृष्टि जैसे दूर की दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या आता है कि उसमें दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, तो ये आपका उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है जी, उत्तल लेंस में दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है, और निकट के पास की वस्तु में ये जो है अवतल लेंस लगाया जाए। दोनों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें और कई बार एक पूछा है, जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो जो है कौन से जो है दर्पण या मिरर का प्रयोग, तो उत्तल दर्पण को इसमें प्रयोग करते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर से कम क्वेश्चन आएगा, वहाँ से भी पढ़ना है आपको। तो निम्नलिखित उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये आपका मॉडेम होता है। ठीक है, ये कई बार आया है, हॉस्टन वार्डन भी आया है। तो ये जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में जोड़ने का माध्यम आपका मॉडेम होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल क्या है? ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्च इंजन या वायरस? तो आप सभी जानते हैं गूगल क्या चीज़ है, तो ये आपका सर्च इंजन है। इसके अभी सीईओ कौन है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। अभी जो हमारे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई अभी जो है गूगल के सीईओ हैं। तो ये आपका सर्च इंजन है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1998 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर आपके अमेरिका की जो है कैलिफोर्निया, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एंड्राइड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या डाटाबेस सिस्टम है या आपका प्रोग्रामिंग भाषा है या आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है एंड्राइड क्या है, ये जो है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी तो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो एंड्राइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर देखें, खुद से एनालिसिस करके देखेंगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से जो है बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे एसआई में पूछा गया है, ठीक है। व्यापम पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन जीके यहाँ से देखने को मिलेगा, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। आप यकीन मानिएगा, जब एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर से ये बहुत सारे आपको 5-6 नंबर तो फिक्स मान के चलिए कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है रेल योजना से, नदी परियोजना से, सड़क योजना से या जल प्रबंधन, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो यह सड़क योजना से संबंधित है, जिसमें सड़कों का जो, ठीक है, मतलब ये इसको जो है मतलब जोड़ना है सड़क परिवहन को, ठीक है। जिसमें कहीं भी जाते हैं तो ये जो सड़क जो है योजना, इसके माध्यम से कहीं भी आप जाते हैं तो सड़क व्यवस्था आपको होनी चाहिए। इस तरह के जो यहाँ पे हर जो ये सड़क जो योजना, इस सभी रोड को यहाँ पे व्यवस्थित करना है कहीं भी आप ट्रेवल करते हैं। तो इसलिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध आपके सड़क योजना, जिसको आपको याद रखना है, तो इसको आपको याद नहीं। इसकी शुरुआत किसने की थी, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एग्जाम दिलाएंगे जो भी आने वाले, तो वहाँ पे देखिए यहाँ से जीके के और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीके के लिए लूसेंट बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए जो भी बुक आपके पास है उसी को पढ़िए, ज़रूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसी को पढ़िए। जो बुक आपके पास है उसी को पढ़िए, नया लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर बुक के लिए अलग अलग बुक रेफरेंस कीजिए, ठीक है। मतलब है कि कंबाइन बुक मत पढ़िएगा। तो अलग अलग जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर से अच्छा खासा पूछा गया है, ठीक है। टिप्स में बढ़िया, और साथ ही साथ पढ़ने के साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे पूरा डिटेल मेंस लेवल के पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी मॉक टेस्ट लगाइएगा। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में अभी जनजाति पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जल्द वो ख़त्म हो जाएगा, 1-2 पार्ट और आएगा, ठीक है। उससे पहले छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ाया हुआ हूँ, तो उसको जाके कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद जनजाति पढ़िएगा, ठीक है। तो बाकी चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।